हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। यीशु आपसे प्रेम करता है और खुदा आपका बाप, अब्बा बाप है। मैंने सुना है बहुत लोगों को कहते हुए खुदा खुदा खुदा। अभी भी हां, वो खुदा है, लेकिन ये परमेश्वर हमारा पिता है। हमारा पिता यही सुसमाचार कहता है। यीशु उसे कहता है मेरा बाप। और जब उसने प्रभु प्रार्थना करना सिखाई, उसने ये नहीं कहा खुदा, उसने ये नहीं कहा खुदा से दुआ करो, वरन अपने पिता से जो स्वर्ग में है। और यही हमें करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। वो आपको आशीष देगा, आपका स्वर्गीय पिता। वो कभी नहीं रोकता कोई भी चीज जो अच्छी है। मत्ती 7:11। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अपने इकलौते पुत्र की आज्ञा मानने के अनुसार। यीशु ने उसकी आज्ञा मानी। उसने अपने आप को नम्र किया, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु के लिए भी नम्र किया। यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक, जबकि उसमें कोई पाप नहीं था। और उसने क्रूस पर हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी सजा, हमारा दोष, हमारे सारे दुख और बीमारियां, हमारी मौत, हमारी हार, उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। वो बिना पाप के मरा, वो मुर्दों में से जी उठा, सिद्ध और पवित्र, मेरे प्रिय प्रभु के बच्चों। और वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। और पिता के दाहिने हाथ बैठकर उसने नरक को पूरी रीति से तबाह और हरा दिया है। और श्राप और मौत और पाप, बीमारियां और पाप के सारे असरात को, प्रिय प्रभु के लोगों, वो इस वक्त पिता के दाहिने हाथ बैठा है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसे महिमा दी है और उसे सब नामों के ऊपर यीशु नाम दिया। वो नाम जो सब नामों से आला नाम है। प्रिय प्रभु के लोगों, जो कुछ पिता ने पुत्र यीशु के द्वारा किया है,
वही हमें पृथ्वी पर जीने की सामर्थ्य देता है ताकि हम विजय और फतेहमंद जीवन जी सके। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मुलाकात नहीं करते, हम अपने वंश और अपने बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में भी आप हो, हम प्रभु के साथ मुलाकात करेंगे और अपने पिता के घर में हमेशा हमेशा रहेंगे। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु आपको चंगा करेगा और यीशु आज ही आपको चंगा करेगा आपके सारी बीमारियों, दर्दों, पापों और दुखों से। जैसा भी नुकसान क्यों ना हुआ हो, आज चंगाई है, आज आश्चर्यक्रम है। यीशु आपके लिए जरूर करेगा। वो प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। प्रिय प्रभु के लोगों, आज का वचन मैं बड़ी दीनता के साथ हमारी कलीसिया की तरफ से आपके पास लेकर आता हूं। हमारी मेन कलीसिया किंग्स रिवाइवल इंटरनेशनल दुबई यूएई जो है वो एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, आशीषित देश है। प्रिय प्रभु के लोगों, और आज अपनी कलीसिया में मैं अपने घर से अपनी प्रिय पत्नी सुहांती और बेटी डिवाइना के साथ ये परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आता हूं। आज का वचन जीवित, सामर्थी, पवित्र आत्मा से भरा और प्रेरित परमेश्वर का वचन मैं आपकी सेवा में लाया हूं। यीशु आपसे प्रेम करता है, आपका पिता आपसे प्रेम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं या आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीष देगा। आए हम अपनी बाइबल खोलें और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 देखें। प्रिय प्रभु के लोगों, और एक दिन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे और पवित्र बाइबल कहती है कि उसने एक अंधे को देखा। वो अंधा जन्म से अंधा था, वो पैदाइशी अंधा था। उसने देखा, और अगला वचन कहता है, और उसके चेलों ने उसे देखा और यीशु से कहा। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 1 कहता है, यीशु ने उसे देखा। यीशु वो परमेश्वर है जो हमें देखता है, यहोवा एल रॉय। उत्पत्ति 16 वचन 13 वही है यहोवा शामा। इज़ीकियल 48 वचन 35 वो आपके साथ है, वो आपकी परेशानियों में आपको देखता है, वो आपकी मुश्किलों में भी आपको देखता है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। वो इम्मानुएल है, परमेश्वर मानव देह में। वो आपसे प्रेम करता है। मत्ती 1:23 इम्मानुएल, वो आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आज यहां मौजूद है। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु यहां मौजूद है जख्मी दिलों को शिफा देने के लिए, जख्मी जिंदगियों को चंगाई देने के लिए। लूका 4:18 और 19 कहता है, उसका अभिषेक हुआ है। यशाया 57:15 कहता है, वो टूटे दिलों के साथ रहता है। वो कभी आपको तूफानों में ना छोड़ेगा, वो आपके पास आएगा। यूहन्ना 14 वचन 18, यूहन्ना 14 वचन 19, मत्ती 28 वचन 20, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं जीवित हूं, और क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यीशु जीवन है। यूहन्ना 10:10 कहता है कि शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। चोर आपका आनंद, शांति, दौलत, परिवार, सेहत, पवित्र स्वभाव और भविष्य नाश करने आता है। यीशु कहता है, तुम्हारा मन न घबराए। यूहन्ना 14:1 यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10
और जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, कीमती प्रभु के लोगों, आप कोई भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आपको ताजा मन्ना देता है इसी वक्त। और ये मिरेकल मोमेंट है, इसी वक्त स्वर्ग से ताजा मन्ना आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस बर्तन में से होकर आपसे प्यार कर रहा है। यीशु आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पहले यीशु ने उसे देखा। भजन संहिता 32:8 कहता है कि वो पहले तुम्हें देखता है। यीशु पहले तुम्हें देखता है। मेरी आंखें तुम पर लगी रहेंगी। वो पहले आपको देखता है, वो पहले आपको देखता है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। उसकी आंखें आप पर लगी रहती हैं। वो आपसे प्रेम करता है। वो दीन, दयालु, कृपालु, निष्कपट। यीशु मसीह हमें मासूम और पवित्र बनाता है। वो आपसे प्रेम करता है। वो आपके सारों आंसू पोंछ डालेगा। वो आपको शिफा देगा, वो आपको चंगाई देगा। वो हमारे आंसू पोंछ डालेगा। और शागिर्दों ने यीशु से बातें करनी शुरू की और उन्होंने कहा, स्वामी, किसने पाप किया? किसने पाप किया? इस मनुष्य ने या इसके मां बाप ने? क्या इसके दादा दादी ने? किसने किया? मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु ने बड़ी दया से भरकर अनुग्रह का उत्तर दिया। महान प्रेम और बुद्धि और असीम बुद्धि। परमेश्वर की बुद्धि असीमित है। प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु ने कहा, यह इस मनुष्य के पाप का नतीजा नहीं है या इसके मां बाप का। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं आया हूं कि ये जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। और ये सारा संसार इस हारे हुए और हराए हुए शैतान के असर में है। यीशु ने उसे हरा दिया है। इसीलिए यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह की मौत और उसका जी उठना बहुत ही जरूरी है। प्रचारकों, पासबानों, प्रभु के महान लोगों, प्रभु के महान लोगों, प्रार्थना यीशु के लहू के बिना उसका ज्यादा असर नहीं होगा। कृपया करके इसके सारे संसार के प्रचारकों को फैला दीजिए। हर एक प्रचार, सारी प्रार्थना, सारी आराधना केवल उसके लहू, उसकी मौत और उसके जी उठने के लिए होनी चाहिए। प्रिय प्रभु के लोगों, अगर वो लहू ना बहाता तो हम पाप में रहते। अगर वो ना मरता तो हम अंधकार में रहते। अगर वो मुर्दों में से ना जी उठता तो हम अभी तक मौत और पाप के गुलाम होते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें विजय देता है यीशु मसीह के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 15:57। उसने हमारे पापों से हमें छुड़ा लिया है और हमें क्षमा करता है। इफिसियों 1:7। उसके खून से, लहू से। पहला पत्रस 19। हम छुड़ाए जा चुके हैं उसके लहू से। हम उसके छुड़ाए हुए बच्चे और दुल्हन हैं। इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, सबको यीशु के लहू की तारीफ और उसकी महिमा करनी चाहिए। वो मरा और मुर्दों में से जी उठा। यीशु जीवित है। वो आज भी जीवित है। क्योंकि वो जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। वो आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। यीशु ने कहा, मेरे काम प्रकट होने चाहिए। बाइबल कहती है, यीशु कहता है, सबने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। यीशु हमें क्षमा, बचाने और छुड़ाने के लिए आया है। चंगाई और भरपूरी का जीवन देने के लिए आया है। जब तक हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर नहीं मिल जाते,
हमारे बच्चों के साथ जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, आपके बच्चों के बच्चे और जिस तरीके से भी आप हैं, और उसके बाद रैप्चर में फिर यीशु के साथ हमेशा, और उसके बाद फिर स्वर्ग में अपने पिता के घर में यीशु के साथ हमेशा। यूहन्ना 14:2-3। हमारे बच्चों के साथ इनाम, ताज, मेमने के शादी का भोजन आपके बच्चों के साथ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। उसको पिता बोलो, अब्बा बाप बोलो। रोमियो 8:15। फिर यीशु मसीह का लहू, यीशु का लहू आपके लिए काम करेगा और वो आपके लिए बेहतर बातें बोलेगा। यीशु का लहू, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। और यीशु ने कहा ये मेरे काम है। वो कौन से काम है? वो सबसे प्रेम करता है और वो हरेक से अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता है। उसका प्रेम देखिए, ये मनुष्य अंधा पैदा हुआ था अपनी मां के गर्भ से, पेट से। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो जन्म ही से अंधा अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ था। हां, उसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। उदासी, दुख, अंधकार उसका जीवन है। प्रिय प्रभु के लोगों, और कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, सड़कों पर रहता था, भीख मांगा करता था। किसने पाप किया? यीशु तरस से भरा हुआ है। सारी मानव जाति ने पाप किया है। यीशु आया हमें बचाने को, हमें पापों से और पापों के सारे असरात से बचाने के लिए, और हमें पापी स्वभाव से आजादी देने के लिए। प्रिय प्रभु के लोगों, और मानव जाति ने विरासत में पाया आदम से। इसीलिए यीशु आया हमें छुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हर एक पापी स्वभाव से। हालेलुया! उसने हमें अपने बच्चे और दुल्हन हमेशा के लिए, रैप्चर और अब्दियत के लिए बना लिया है। यही यीशु का काम है। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। उससे ना घबराएं जो हारे वे शैतान ने किया है। आज ही है आपका मिरेकल मोमेंट, आज ही आपका मिरेकल मोमेंट। मेरे प्रिय प्रभु के बच्चों, वो आपको चंगा करेगा जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती तौर से। आप रूहानी रूप से जीवित हो जाओगे। आनंद मनाओ परमेश्वर के संतान के रूप में। आपका पिता, अब्बा पिता, एलोहीम, हालेलुया, एल शडाई, यहोवा, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। आप जो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो प्रेम करता है। 1 कुरिन्थियों 12:13। आप कोई भी क्यों ना हो, यीशु आपसे प्यार करता है। उसका पवित्र आत्मा मौजूद है। यीशु के लहू को आपके हृदय में लाने के लिए, आपके प्राण, शरीर, जीवन और बच्चों के ऊपर भी आप बचाए जाओगे, छुड़ाए जाओगे। उसने हमें छुटकारा दिया है अंधकार से और ले आया है अपनी अद्भुत ज्योति में, और हमें अपने राज्य की संतान बना लिया है। कोलोसियों 1:13। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों, वो आपसे प्रेम करता है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। वो आपसे प्रेम करता है। और बाइबल कहती है वो खड़ा रहा और मुझे उसका काम करना है जिसने मुझे भेजा है। यीशु आपके साथ ही खड़ा है। पिता परमेश्वर का काम आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है, आपके बदन, घर और धन में। यूहन्ना 14:21। यीशु ने कहा मैं अपने आप को और अपने प्रेम को उन पर प्रकट करूंगा, और ये अभी हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 1:5। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया। उसके खून से, उसके खून से कबूल करे, कबूल करे। उसके खून में छुटकारा और उद्धार है। आप उसकी संतान बन जाओगे, नया जन्म पाए हुए, नया जन्म पाए हुए, और हर पल के लिए उसकी दुल्हन बन जाओगे। हर एक आश्चर्यक्रम आपका है, हर एक चंगाई आपकी है।
प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है उसने जमीन पर थूका। क्यों? क्योंकि वो तरस से भरा हुआ था, वो प्रेम से उमड़ रहा था। जब उसने भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गया। मत्ती 14 वचन 14, मत्ती 14 वचन 14। वो फिर से तरस से भर गया। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। वो इस वक्त तरस से भरकर, मत्ती 14 वचन 14, यीशु आपसे प्रेम कर। उसने थूक से मिट्टी सानी और बाइबल कहती है उसकी आंखों पर लगा दिया, उसकी आंखों का अभिषेक किया। उस अंधे की आंखों को उनका अभिषेक किया, उन पर लगा दिया। और वो उसका प्यार, उसका तरस था। प्रिय लोगों, उसने जमीन से मिट्टी उठाई। क्यों? यीशु ने ऐसे ही सृष्टि की थी। जमीन की धूल से, पृथ्वी की धूल से उसने हमें बनाया था। उसने आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और उत्पत्ति 2:7 मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। यूहन्ना 1:2, कोलोसियों 1:16 कहता है यीशु ने सारी चीजों की सृष्टि की है। यीशु ही सृष्टि करता है, उसमें जीवन है। यूहन्ना 1 वचन 3 वो जीवन है। यूहन्ना 11:26, यूहन्ना 14 वचन 6। मेरे बच्चों, आप जियोगे अगर यीशु आपके अंदर है, अगर हर वक्त उसकी महिमा करोगे, उसके लहू की, उसके जी उठने की और उसकी मौत की। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है और हम भी जीवित रहेंगे। बाइबल कहती है यूहन्ना 14 वचन 19, और हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यीशु जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे अनंत काल के लिए। प्रिय प्रभु के बच्चों, हमारे संतान भी। तो यीशु ने जमीन पर थूका और उसने पुनः सृष्टि की, क्योंकि ये व्यक्ति अंधा था जन्म ही से। उस हारे हुए शैतान ने उसके अंगों को खराब कर दिया था, क्योंकि वो आदम की संतान है। हम सब भी आदम की संतान हैं, सब के सब। और लेकिन जब यीशु हमारे शरीर, आत्मा, प्राण, जीवन में आ जाता है, पवित्र आत्मा और यीशु का लहू हमारे जीवन को नया कर देता है, नया बना देता है और हम नया जन्म पा जाते हैं और परमेश्वर पिता की संतान बना देता है। अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा और उसका पवित्र आत्मा और उसका जीवित वचन कबूल करे, उसे स्वीकार करे उसे और नया जन्म प्राप्त करें। यूहन्ना 3:3, यूहन्ना 3:5। और तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और यही नया ऐदनामा है, यही नया वायदा है। ओ मेरे प्रिय महान प्रभु के लोगों, और नया नियम, यीशु का लहू, मौत और उसका पुनरुत्थान, उसका प्रचार, महिमा और स्तुति किया जाना चाहिए हर जगह इन सालों और दिनों में, जब तक यीशु नहीं आ जाता। यीशु आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। वो टूटे हुओं से प्यार करता है। वो आपको गले लगाएगा, वो आपका पिता है। यूहन्ना 9:6 वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपके सिर का ऊंचा उठाने वाला है। वो आपके जीवन, खानदान, परिवार, भविष्य ऊंचा उठाने वाला है। भजन संहिता 3 वचन 3 वो मेरे सर का ऊंचा करने वाला है। विश्वास करे, आज विश्वास करो अभी। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे सच्चा प्रेम करता है, आप कोई भी क्यों ना हो। ओ यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और प्रभु ने उसकी आंखों को मला और उस पर अपने प्रेम को प्रकट किया, उसे एहसास दिलाया अपने तरस और प्रेम का। और वही इस आदमी को चाहिए था। वो सड़क पर था, बिल्कुल अकेला, कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दौलत नहीं, और इसी हालत में पैदा हुआ था। कोई शांति, कोई आनंद, कोई उम्मीद नहीं, सड़कों पर भीख मांग रहा था। यीशु उसके पास खड़ा हुआ और उसके आंखों पर अभिषेक किया।
जमीन से मिट्टी ली। क्यों? प्रभु उसके अंगों को फिर से नए सिरे से बना रहा था, उसकी आंखों को। और प्रभु आपके लिए भी करेगा। वो आपकी आंखें चंगी हो जाएंगी और आपके जिस्म के हर एक हिस्से को वो नए सिरे से बना देगा। आप अभी अपने जिस्म के हर एक हिस्से में अपने आश्चर्य क्रम को स्वीकार करो। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। यह परमेश्वर का जीवित वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ है और यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम है। आप जहां कहीं भी हो, वो आपको चंगा करता है। वो आपके खून, सीने, दिल, दिमाग, वो आपके इम्यून सिस्टम को, हड्डियों को, पैरों को, आंखों को, कानों को, वो आपके स्पाइन, यूरिनरी ट्रैक और आपके जन्म देने के बदन के हिस्सों को, और आपके बदन के सारे हिस्से नए बनाए जाएंगे, चंगे हो जाएंगे यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के तरस के द्वारा। महान पवित्र आत्मा इस वक्त आपके अंदर बह रहा है। वो आपसे प्रेम करता है। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, बहरे सुनेंगे। ऐसे आश्चर्यक्रम हमारी सेवकाई में होते हैं। इसीलिए मैं बड़ी दीनता और बड़ी निडरता के साथ सुसमाचार बोलता हूं। यीशु जीवित है और ये सारी गवाहियां हमारे पास लिखित रूप में मौजूद हैं। और ये गवाहियां सारी दुनिया में होती है जहां हम सेवकाई करते हैं। और ये सारे हमारे मैगजीन्स, अद्भुत काम, चिन्ह, आश्चर्यक्रम हमारी मैगजीन्स के अंदर मौजूद है। ये हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स में है। जाओ, देखो, ढूंढो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। विश्वास करो कि वो जीवित है। वो कल, आज और युगान युग एक सा है। प्रिय प्रभु के लोगों, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। आप चंगे हो जाओगे। पवित्र आत्मा ने मुझसे बताया है, चंगा करेगा, चंगा करेगा। वो हमेशा करता है, हमेशा करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जब भी मैं प्रचार करता हूं, वो चंगा करता है, छुटकारा देता है। बड़ी बड़ी गवाहियां लिखित रूप से हमारे पास मौजूद है। ओ, ये तो सारी दुनिया में यीशु की महिमा का सबूत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रिय प्रभु के लोगों, और उसने उस प्रेम दिया। मोहब्बत चंगा करती है। प्रेम माफ, बचाता और छुड़ाता है। प्रेम जीवन देता है। यीशु मसीह का प्रेम और पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम, रोमियो 5:5। और उसका प्रेम तो बढ़ता ही जा रहा है। उसके आने से पहले रोमियो 5:20। आओ, विश्वास करो, आपके सब पाप धुल चुके हैं। यीशु मसीह का लहू हर एक पापी स्वभाव को खत्म कर देता है। उसके जी उठने की सामर्थ और उसका प्रेम। आओ, आप उसके बच्चे बन जाओगे अनंत काल के लिए। और पिता के घर में यूहन्ना 14:2-3। और हम सब और हमारी संतानें उसकी दुल्हन बन जाएंगे इस पृथ्वी पर और आसमान पर हमेशा हमेशा। इफिसियों 5:25, 26, 27। विश्वास करें, आज ही विश्वास करें। आपका सारा पापी स्वभाव और उसके सारे असर आज ही खत्म हो जाएंगे। वो उस हारे हुए शैतान के सारे कामों को खत्म करने के लिए आया था। पहला यूहन्ना 3:8। अब आप कभी ना डरोगे। अब आप कभी ना डरोगे। वो आपका पिता है, आपका पिता है, अनंत काल का पिता है, स्वर्गीय पिता है। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4:18। आपका सारा भय चला जाएगा जब सिद्ध प्रेम आता है पिता की ओर से, यीशु के नाम से। उसका नाम यीशु है। सिद्ध प्रेम सबके लिए। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। विश्वास, विश्वास, विश्वास करो यीशु पर। आपका जीवन बच जाएगा। छुटकारा पाएंगे, नजात पाएंगे आप और मैं और हम सब। यीशु के आने तक यीशु आपसे प्रेम करता है। और यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जा अपनी आंखें धो सिलोहा के कुंड में। सिलोहा का मतलब है परमेश्वर का भेजा हुआ। आप परमेश्वर से भेजे हुए, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए हैं। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे ऊपर है। परमेश्वर का वचन हम सब के ऊपर है। हम सब परमेश्वर के वचन के अधीन हैं, किसी मनुष्य के वचन के अधीन नहीं।
हमें परमेश्वर के वचन के ताबे और आज्ञाकारिता में रहना है। ओ, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। लूक 1:38 उस मुबारक औरत मरियम ने कहा, मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन और ताबे करती हूं। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे। यूहन्ना 14:15। यीशु ने कहा यूहन्ना 15:14 में, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मेरे दोस्त ठहरोगे। ओ, हम यीशु के दोस्त बन जाएंगे। यह कितनी बड़ी बात है, यह कितनी बड़ी इज्जत है। परमेश्वर के पुत्र के दोस्त बनना जो स्वयं परमेश्वर है, और जमीन पर रहते हुए और हम यीशु मसीह के आने तक जीवित रहेंगे। तुम्हारा मन ना घबराए, यीशु तुमसे प्रेम करता है। और उसने कहा, कुंड पर जाओ, और यही वो कुंड है जीवन के जल का। जीवित परमेश्वर का वचन ही जीवन का जल है। यीशु मसीह यहां मौजूद है। यीशु मसीह हम सबको जीवित परमेश्वर के वचन के अंदर भेज रहा है। जीवित परमेश्वर के वचन के अंदर जाइए, सुसमाचार के अंदर, जहां उसकी जिंदगी क्रूस के ऊपर हमारे लिए बहा दी गई थी, हमें खरीदने के लिए। मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। हमारा प्रवेश हमारे पिता के घर में, स्वर्ग में, ये सब कुछ इंजील में है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया था, वो मारा गया, जीवित हुआ, जीवित जल में आ जाइए। आप जब भी दुखी होते हो, आप जब भी परेशान होते हो, आप जब भी फिक्रमंद हो, जब भी बीमार होते हो, और जब भी आपको लगता है आप और नहीं सह सकते, जब भी आपको लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, और जब भी आपको दुख और परेशानी महसूस होती है, भी आप असहाय और टूट जाते हो, आओ जिंदगी के कलाम के पास। वो कलाम जो जिंदा है, यही जीवन का जल है। शिलोआ, यही जिंदगी का पानी है, यही पवित्र बाइबल। आओ आओ, जीवन के जल में जाओ। प्रिय प्रभु के लोगों, यहीं पे जीवन है, यहीं पर भोजन है, यहीं पर सलामती है, यहीं पर शांति, आनंद और माफी है। माफी, छुटकारा, चंगाई, शिफा, छुटकारा, आश्चर्यक्रम और आपकी शांति, आनंद और लंबी जिंदगी इस पृथ्वी पर, और यीशु के आने तक, और फिर यीशु के साथ हमेशा हमेशा स्वर्ग में। ओ, वचन के पास आओ। सोना चांदी दौलत के पास नहीं, और सिर्फ बातों के पास नहीं, जीवित परमेश्वर के वचन के पास आओ। परमेश्वर के वचन के पास, उसकी सेवकाई के पास आओ, जहां परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। यीशु के प्रेम में, यीशु के तरस में, यीशु मसीह की सच्चाई में, और यीशु मसीह के तरस में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, वो आपके आंसू पोंछ देगा, आंसू पोंछ देगा। यशाया 25:8, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। हाँ, यूहन्ना 20:15, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। मेरे प्रिय बच्चों, इसलिए मैं हमारे महान पास्टर्स और जितने भी नबी, रसूल, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, सबको जीवित परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। जीवित वचन में, यीशु के प्रेम में, यीशु की विनम्रता में। आओ, ले लो, ले लो, ले लो मेरे बच्चों, ले लो। हम सब कबूल करें। यीशु मसीह मौजूद है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और वो गया, उसने आज्ञा मानी, जबकि वो यीशु को नहीं जानता था। प्रभु उसके लिए अजनबी था। उस अंधे भिखारी के लिए, जो जन्म से ही अंधा था, यीशु अजनबी था। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र मानव देह में, वो उसे जानता था, वो तो उसकी सृष्टि है। लेकिन उस हारे हुए शैतान ने उसे खराब कर दिया था। हर एक अंग, उसकी आंखें,
और भविष्य। यीशु हमें जीवन और कसरत का जीवन देने आया है। यूहन्ना 10:10। इसी वक्त अपने मौजे को ले लो। यीशु के लहू की ओर अपने हाथों को उठाइए और उसकी मौत और पुनरुत्थान कबूल करो। यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। प्रभु की शांति और आनंद आपको भर देगा। कभी आंसू ना बहाओगे। वो प्रेम करता है। धन्यवाद यीशु। और अंधे ने आज्ञा मानी, और उसने बस आज्ञा मानी क्योंकि उसने प्रेम का अनुभव किया, एक अजनबी के प्रेम का अनुभव किया। जब यीशु ने उसकी आंखों को छुआ, जब उस सृष्टिकर्ता के प्रेमी हाथों ने उसे छुआ, और उसके छूते ही उसके प्रेम की सामर्थ्य और वो तरस उसके प्राण में चला गया, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जज्बातों में, उसके शरीर में। यीशु के प्रेम ने उसे फिर से बना दिया। उसकी आंखें, आत्मा, प्राण, शरीर सब कुछ नया कर दिया। यही यीशु का अद्भुत काम है। मेरे प्रिय बच्चों, वो सब कुछ नया कर देता है। रोमियो 4:17। और जो चीजें हैं नहीं उन्हें भी बुला लेता है। अगर आपके पास जो चीजें नहीं है उन्हें भी आपके जीवन में ले आएगा। हर एक भली वस्तु और हर एक साफ और आदर के योग्य चीज अनंत काल तक अवधि जयवंत वो आपके जीवन में लेकर आएगा। इन प्रोग्राम्स को मिस ना करें मेरे पास्टर्स और प्रभु के महान दासों और दासियों। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं उसका दास और उसका बर्तन हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहां बह रही है। सबको बताइए जरूर, और बड़ी दीनता, ईमानदारी, सच्चाई के साथ कि सब इन प्रोग्राम्स को लाइव देखिए, क्योंकि सच्ची पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर की आग से बह रही है। यीशु मसीह का प्रेम सबको बताइए। यीशु की दया और तरस और उसके मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ। मैं आपसे विनती करता हूं, इसे मिस ना कीजिए प्रिय प्रभु के लोगों। और जब उसने अपनी आंखों को धोया और उस प्रेम को माना, किसी ने मुझसे प्रेम किया है, किसी ने मेरे साथ वक्त बिताया है। यीशु वहीं खड़ा रहा जबकि बहुत से लोग वहां से जा रहे थे। यीशु वहीं खड़ा रहा और यीशु आपके साथ ही खड़ा रहेगा। यीशु आपके हाथ को थामे रहेगा। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। मत्ती 28:20। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है। वो हमारा परमेश्वर पिता, हमारा चंगा करने वाला, हमारी जिंदगी है। ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान लाओ। ओ यीशु मसीह आपके पास ही खड़ा है। वो आपको छू रहा है, वो आपको गले लगा रहा है। उसका प्रेम। उस आदमी ने सोचा, मैं आज्ञा मानूंगा। किसी ने मुझसे प्रेम किया है, किसी ने मेरी फिक्र की है, किसी ने अपने प्रेम से मुझे छुआ है। और यीशु ने उससे प्रेम किया और उसने अपने थूक से, वो प्रेम करता है। और यीशु हमेशा, थूक जो है वो एक चिन्ह है। जब आप किसी चीज से प्रेम करते हो, मुंह में पानी आ जाता है, और जब नफरत करते हो और तब भी पानी भर जाता है। यीशु पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से प्रेम करता है। आपका पिता पाप से नफरत करता है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो पाप से नफरत लेकिन पापी से प्रेम करता है। आज उद्धार का दिन है, आज ही नजात का दिन है। यह आदमी शिलोहा गया। जीवित वचन में जाइए। जब आप परेशान होते हो, आप दुखी होते हो, जब आप परेशान हो, आप बीमार हो, और जब लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, जीवित वचन के पास आए जहां पर जीवन 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 है। यूहन्ना 6:63। जीवन, उसका वचन आत्मा और जीवन है। वो आपके नाशवान शरीरों को फिर से उठा खड़ा करेगा। रोमियो 8
वचन 11। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो उसने कल किया था वो आज भी करेगा, अभी अभी। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। और वो गया आज्ञा मानते हुए, और वो यीशु के प्रेम से आनंदित हो गया और उस अनुभव का आनंद उठाया कि यीशु उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, देख रहा है। यीशु मसीह का सच्चा प्रेम आपके जीवन की हर एक जरूरत को पूरा करता है। आपके घर परिवार में आप कभी भी अकेले नहीं हो। वो हर एक चीज का ध्यान रखेगा। दयालु, पवित्र पवित्र उद्धार करता, उसके पास आओ। और ये आदमी गया और उसने धोया, और बाइबल कहती है उसने अपनी आंखें धोई और देखता हुआ आया। यूहन्ना 9:7। यूहन्ना 9:7। और यीशु मसीह ने उसकी नई आंखें बना दी थीं। नई आंखें, नए सेल, नए अंग। वो देखता हुआ आया, आनंदित, बहुत खुश था। प्यारे लोगों, आज ही आपका आनंद आएगा। यूहन्ना 16:20, 22, 24। हमारे आनंद का प्याला भर जाएगा, लबरेज हो जाएगा। वो आपसे प्रेम करता है। यीशु प्रेम करता है। यीशु प्रेम करता है। यीशु के पास आओ विश्वास करते हुए। आज्ञा मानो, हुक्म मानो, आज्ञा मानो। इस आदमी ने आसानी से उस मट्टी को अपनी आंखों से पोंछ दिया होता। ओ यीशु मसीह, क्या अजीब काम कर रहा है। इसका तो कोई मतलब नहीं लगता कि कुछ मिट्टी लो और किसी की आंख पर लगा दो, और वो भी थूक से गीला किया गया। पर वो यीशु का प्रेम है, और ये जीवित यीशु की सृष्टि करने वाली सामर्थ है। और अभी वो आपके लिए सृष्टि करेगा। आपके जिस्म में नए अंगों की एक नई मुबारक जिंदगी, और विजय के साथ आनंदित होंगे इस जमीन पर, और हर एक पाप पर विजय पाएंगे। पाप के असर और स्वभाव को खत्म कर देंगे। ओ आइए विश्वास करते हुए, आज्ञा मानते हुए। ओ वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, और वो चंगा हो गया था, वो पूरा कर दिया गया था, छुड़ाया बचाया गया था, तभी का तभी। प्रिय प्रभु के लोगों, और जिस्मानी और ज़हनी तौर से वो चंगा हो गया था, वो आनंदित हो रहा था। मुझे याद है, और बहुत से ऐसे आश्चर्य क्रम और मौजे हमारे क्रूसेड्स में होते हैं, और इंटरनेशनल मिरेकल्स रैलीज में ऐसा होता है, और महान आशीषित अफ्रीका में होता है, फार ईस्ट और यूरोप में भी। ओ देखिए, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। एक बार एक औरत आई हमारी बहुत बड़ी आशीषित कन्वेंशन चंगाई सभा में। प्रिय प्रभु के लोगों, उसने गवाही दी। गवाही के वक्त में ये औरत बहुत ही गरीब परिवार की थी। उसकी आंखें बहुत कमजोर हो गई थीं, तो वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास गई और वहां से चश्मा ले लिया ताकि देख सके। उन्होंने कहा, हम आपको ये दे सकते हैं कुछ महीने और कुछ सालों के लिए। अगर आपकी आंखें चंगी हो जाती हैं तो ठीक है, अगर वो खराब होती जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ही गरीब औरत थी, उसका कोई भी नहीं था, और वो चश्मा उसे वापस करना था। लेकिन उसने यीशु पर भरोसा किया, और वो हमारी एक चंगाई आश्चर्यकरम सभा में आई हुई थी। बहुत बड़ी भीड़ थी, 5 लाख से ज्यादा लोग उस मीटिंग में थे।
बहुत बड़ी भीड़, ये सब हमारे पास लिखित रूप में है। और गवाही के वक्त पर, और उसने कहा, एकदम अचानक से उसने यीशु के प्रेम का अनुभव किया। यीशु का प्रेम अपने ऊपर पूरी रीति से और अपनी आंखों पर उसके प्यार की गर्मी को महसूस किया और पवित्र आत्मा की आग को महसूस किया। और उसे पता चल गया कि वो चंगी हो गई है। उसने अपना चश्मा उतार दिया। उसने हर जगह देखा। वो पास देख पा रही थी, वो दूर देख पा रही थी, और वो सब कुछ देख पा रही थी। और अंधेपन के सारे लक्षण दूर हो गए थे। वो अपनी जगह से उठी और दौड़ी और गवाही के वक्त पर आगे आई। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, और आश्चर्यकरम यह है कि उसका चश्मा उतर गया। उसके पास धन नहीं था, उसके पास कोई पैसा नहीं था कि वो दूसरा चश्मा ले सके। वो बहुत ही गरीब और गुरबा औरत थी, लेकिन यीशु के नाम को पुकार रही। सच्चा विश्वास यीशु पर, आज्ञा मानते हुए यीशु के वचन का आराधना करते हुए जब हम स्टेज से कहते हैं उसकी स्तुति और धन्यवाद करो यीशु के लहू के लिए, यीशु के लहू के लिए और उसके जी उठने के लिए। उसने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। वो पूरी रीति से अंधी होने वाली थी, उसकी आंखें पूरी रीति से बंद होने वाली थी। उसके पास कोई भी दवाई, कोई भी चश्मा, कोई भी धन नहीं रह गया था। उसे अंधों की तरह रहना था अपनी पूरी जिंदगी भर। लेकिन जब उसने यीशु की महिमा की और उसके लहू, मौत और जी उठने के लिए, और अचानक से यीशु का प्रेम जाग उठा, उस पर उतर आया और पवित्र आत्मा ने उसे आजाद कर दिया और सब कुछ उसके लिए नया कर दिया। और वो स्टेज पर आई, हमने उसका चश्मा उतार दिया, चश्मा उतार दिया। अब उसको उनकी जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। मुझे अब नई आंखें मिल गई हैं, अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूं। यीशु की महिमा करने लगी। और ऐसे आश्चर्य क्रम तो हमारी सेवकाई में होते रहते हैं। हमारी सेवकाई में अभी भी और बढ़ते रहेंगे यीशु के आने तक, हमेशा हमेशा के लिए। और यह सिर्फ उत्साह की बात नहीं है, हकीकत है, सच है। यीशु चंगा करता है, इस वक्त भी बचाता है, इस वक्त भी, अभी भी छुड़ाता है, आज भी जीवन देता है। वो जी उठा है, स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ बैठा है। आओ विश्वास करते हुए, आज्ञा मानते हुए, वो प्रेम करता है आज्ञाकारिता से। मन फिराओ, मन फिराओ, आज्ञा मानो। वो प्रेम करता है, लेकिन नफरत करता है पाप की हर एक शक्ल से। यीशु से प्रेम करो, प्रेम करो। वो यहां मौजूद है। इस आदमी को पकड़ लिया फकीरों और फरीसियों ने। वो व्यवस्था को पूजते, वो धर्म व्यवस्था की पूजा करते, वो धर्म की पूजा करते थे। वो परमेश्वर को नहीं पूजते थे। वो अब्बा पिता की उपासना नहीं करते थे। वो रस्मों की पूजा करते थे और धार्मिक व्यवस्थाओं की पूजा करते थे। उन्होंने उसे पकड़ा और कहा, सबत के दिन तुम कैसे चंगे हो सकते हो? तुम्हें किसने चंगा किया? और उस पर लगाने लगे इल्जाम उस व्यक्ति के खिलाफ, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र के ऊपर भी। उस आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अंधा था, लेकिन अब मैं देखता हूं। आप भी यही बोलोगे, मैं गरीब था, अब आशीषित हूं। मैं उदास था, अब आनंदित हूं। मैं पाप में था, अब मैं माफी और नया जन्म पा चुका हूं। पहले मैं भटका हुआ था, अब मैं अपने स्वर्गीय पिता का पुत्र बन गया हूं। ओह,
पहले मैं भयभीत था, अब मुझे शांति मिल गई है। मैं हार रहा था, अब जीत रहा हूं। मैं मर रहा था, अब जीवित हूं। मैं बीमार था, अब चंगा हूं। और आप बोलोगे, अभी ऐसा हो रहा है। अपने हाथों को उठाओ, यीशु के पास आओ। मन फिरा, विश्वास, आज्ञा मानते हुए वो आपके लिए अभी कर रहा है, इसी वक्त। उसका प्रेम, उसका तरस। ओ, और कुछ वक्त के बाद यीशु से मिला और उससे पूछा। यीशु उसे ढूंढ रहा था। यही यीशु का प्रेम है। यह केवल शारीरिक आश्चर्यक्रम नहीं है। यह सिर्फ धन दौलत का आश्चर्यक्रम नहीं है। हमारे प्राण का उद्धार होना चाहिए। हमारी आत्मा नया जन्म पाना चाहिए। हमें उसकी सच्ची संतान बनना चाहिए और यीशु की दुल्हन। और यही बात चाहिए। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें यीशु की तरह बनना चाहिए। हमें यीशु की तरह बनना जरूर है। और यीशु से मिला और पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उस आदमी ने कहा, कौन है वो प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? क्योंकि यह आदमी जानता था जिस प्रेम का उसने अनुभव किया है, जिसने उसे चंगा किया, नया कर दिया, यह किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है, पर स्वर्ग से पिता परमेश्वर की तरफ से और उसके पुत्र यीशु। रोमियो 5:5 उसने विश्वास किया। मैं चंगा हो गया हूं स्वर्गीय पिता, परम पिता परमेश्वर की सामर्थ से। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा राफा। निर्गमन 15:26 हमारा चंगा करने वाला। यशाया 53:5 उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु की मार क्रूस पर, जब उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए, बहा दिया पवित्र खून हमारे लिए। यही हमें प्रचार करना चाहिए। वो जी उठा है, यही नया ऐदनामा है। आपसे प्रेम करता है। यही हमें महिमा करनी चाहिए। वो आपसे प्रेम करता है। ये प्रभु के लोगों, ओ यीशु का लहू प्रेम करता है। इस आदमी ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं उसका बच्चा बनना चाहता हूं, हमेशा के लिए उसका, छुड़ाया हुआ उसके लिए हमेशा के लिए उसका होना चाहता हूं। ओ प्रिय प्रभु के लोगों, धन्यवाद यीशु प्रेम करता है। यीशु प्रेम करता है। यीशु यहीं पर है। यीशु प्रेम करता है। का आश्चर्यक्रम अभी है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, मैं हूं जो तुझसे बातें करता है। कितना सुंदर वचन है। मैं ही हूं जो तुझसे बातें करता है। तूने मुझे देखा है। यूहन्ना 9:37 और वचन कहता है, ये आदमी ये यीशु के आगे गिर गया और उसको विश्वास से सजदा करने लगा। यूहन्ना 9:38 वो बच गया पूरी तरीके से। वो नजात पा गया पूरी तरीके से। वो पूरी रीति से नया जन्म पा गया सच्चाई में। और अब वो यीशु की दुल्हन बन रहा था। और यही आपको और मेरे को बनना है अभी। प्रिय प्रभु के लोगों, टालो नहीं। नया जन्म पाओ और पानी का बपतिस्मा लो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और ज्यादा टालो नहीं। यीशु प्रेम करता है सबसे। वो आपका पिता है, आपका उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है।
यहोवा येरी मुहैया करने वाला, यहोवा एल्चे आपका जीवन, यहोवा शैलोम आपकी शांति, यहोवा सेटकनु आपकी धार्मिकता, यहोवा निसी आपकी विजय। ओ यहोवा शामा, वो हर वक्त हर जगह आपके साथ है। यहोवा रोई, जो आपको देखता रहता है। यहोवा पैलेट आपका छुड़ाने वाला, वो अभी आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है अभी, यीशु के नाम से। वो आपके साथ ही खड़ा है। आप अपने आश्चर्य क्रम को प्राप्त करोगे। आप हर एक पाप से नफरत करोगे और उद्धारकर्ता से प्रेम करोगे। उद्धारकर्ता और केवल उद्धारकर्ता से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो आपसे प्रेम करता है। प्रेमी पिता, प्रेमी पिता, प्रेमी पिता, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपके आश्चर्यक्रम के लिए कि तू उनको छू ले। अपने प्रेम से उनका अभिषेक कर, अपने दया प्रेम अनुग्रह से उनका अभिषेक मसा कर। तू जीवित है, तेरा लहू बह चुका है। पवित्र आत्मा, जीवते परमेश्वर की आत्मा, अपने जीवन से उनका अभिषेक कर दे। यीशु अपनी सांसों से अभिषेक कर। तू जीवित है। जी उठने के बाद तूने अपने शागिर्दों के ऊपर अपनी सांस को फूका। यूहन्ना 20, 21, 22। जीवन का श्वास उन पर भेज दे। अपनी सांसों से उनका अभिषेक कर। अपने जीवन को भेज दे। उन्हें बचा ले, बचा ले, छुटकारा दे। सबको माफी और क्षमा दे दे प्रभु। सब भरपूरी का जीवन पाए इस पृथ्वी के ऊपर। जब तक तू बादलों पर नहीं आ जाता, हवा में यीशु हमारे आने वाली पीढ़ियों और युगान युग तक इस पृथ्वी पर और जहां कहीं भी वो हो, एनोक एलाइजा की तरह हम यीशु का बादलों पर स्वागत करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4, 15, 17, 18, पहला कुरिन्थियों 15, 51, 52, फिलिपियों 1, 6 और उसके बाद स्वर्ग में अपने पिता के घर में। और आपके बच्चों के बच्चे, वो जिस किसी भी हालत में क्यों ना हो। यूहन्ना 14, 2, 3, इनाम, ताजों और मेमने की शादी का खाना आनंद के साथ राज्य करते हुए। और अभी ऐसा हो और अभी शुरू हो जाए आश्चर्यक्रम उनके बदनों में, आश्चर्यक्रम उनके शरीर और लहू में, उनकी आंखों में, उनके कानों में, उनके नाक और उनके सांस की नली में, उनके फेफड़ों में। यीशु मसीह आपको नए अंग दे रहा है, नई किडनियां, नए लीवर, खून में एक नया इम्यून सिस्टम बना रहा है। उनकी हड्डियों को, उनकी टांगों को, उनके और दिल के हर सेल को नया कर रहा है। उनके फेफड़े और नए अंग बन रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह आपको नए ब्लड सेल्स दे रहे हैं और पुराने ब्लड सेल्स दूर हो रहे हैं। यीशु के लहू से शिफा, शिफा, शिफा पा रहे हैं। हर एक दिमागी बीमारी दूर हो रही है पूरी रीति से। हर एक डिप्रेशन छोड़ दे उन्हें। यीशु मसीह के नाम से उस हारे हुए शैतान का हर एक काम खत्म हो जाए। पहला यूहन्ना 3, 8, इब्रानियों 2, 9, 14 और 15, कलोसियों 2, 14 और 15, हालेलुया। पहला पत्रस 3, 22 उनके जीवन में पूरा होने दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोलोसियों 2, 14 और 15, धन्यवाद यीशु। चंगाइया, कोलोसियों 1, 13, यीशु चंगा करता है, यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है, उद्धार करता है। यहाँ पर जीवन है, जीवन है। हर एक गले की हारी हुई बीमारी दूर हो रही है। हर एक फेफड़े की हारी हुई बीमारी दूर हो रही है। हर एक हारी हुई बीमारी, हारा हुआ ट्यूमर, हारा हुआ कैंसर अभी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक सांस की बीमारी अभी दूर हो रही है। हर एक दिल और खून की बीमारी अभी दूर हो रही है। यीशु अभी छू रहा है और अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रहा है अपने प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके लिए ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। हर एक डर और हर एक बुरी आदत
अभी दूर हो रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब आप उसकी महिमा और स्तुति करते रहोगे हमेशा हमेशा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप अंधे थे पर अब देखते हो, आप मर गए थे लेकिन अब जीवित हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भरपूरी का जीवन यहाँ पर है। यीशु का काम हम सब में हो रहा है। यूहन्ना 10:10। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको कुछ और वक्त देता हूं। रिलैक्स, आराम करें। यीशु की गोद में वो आपके पास ही खड़ा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा में वो आपको भर रहा है बड़ी शांति से और शक्ति और विश्वास से। ओ, आप चंगे हो गए हो, आप छुटकारा पा गए हो, क्षमा पा गए हो, बच गए हो और आप अभी उसकी संतान और दुल्हन बन रहे हो। आनंद मनाओ। हम सब का नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और हमारे बच्चों का भी। लूक 10:20। अपने शरीरों को चेक करें, चेक करें, चेक करें। अपने हाथों को हिलाइए, अपनी टांगों को हिलाइए। अगर आप व्हील चेयर में तो उठ खड़े होइए। अपने क्लचेस को छोड़ दीजिए, उठ जाइए और चलिए। अपने हाथों को हिलाइए और देखिए, अगर आपके कोई मेडिकल एड्स है तो साइड में रख दीजिए। उठिए, कुछ कीजिए जो आप नहीं कर सकते थे, कुछ कीजिए जो आप नहीं कर सकते थे। आपका शरीर चंगा हो गया है। नए अंग, नए सेल्स, हारे हुए ट्यूमर और फोड़े चले गए हैं। आपके सारे अंगों से डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। नए दरवाजे खुल चुके हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा यहां मौजूद है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने बदनों को चेक करें। यीशु ने आपको चंगा कर दिया, बचा लिया है। आपका आश्चर्यक्रम आ गया, उसे ले लो, उसे ले लो। जहनी तौर से, जहनी तौर से आप अपने प्राण में आजाद हो रहे हो। आप उसकी संतान हो। पाप खत्म हो गए हैं। नया जन्म पा लिया है। आनंद करो, आनंद करो। आप बच गए हो। आपने मन फिराया, आपको मिल गया है। आप आनंदित हो और आनंद करते रहोगे हमेशा हमेशा। रैप्चर और उसके बाद भी अपनी गवाहियों को लिख लें। ईमेल से हमें भेजिए, ईमेल से हमें भेजिए। अपनी गवाहियों को लिखिए, हमें भेजिए अपनी गवाहियां कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। और अपनी प्रार्थनाएं भी हमें भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु के आंसुओं और तरस से भरकर। यीशु आपसे प्रेम करता है। अब हम कहेंगे बेनेडिक्शन। आशीष सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर से है। हमारा पिता। मैं अपनी प्रिय पत्नी सुहांती के साथ आपके पास आता हूं और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना मांगते हैं, पिता हम सबको आशीष दे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम और महान अनुग्रह और प्रेम और तरस और जीवन और सामर्थ जीवते परमेश्वर के पुत्र का, जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और परमेश्वर के महान प्रेम, शक्ति और जीवन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके साथ हो, अंदर हो, चारों तरफ हो, आगे हो, हमारे ऊपर हो, पीछे हो, अभी और हमेशा हमेशा के लिए। और जब यीशु बादलों पर आएगा हवा में हमें ले जाने के लिए, जैसे हम जमीन पर रहते हैं जिस्मानी रीति से, सच्चाई में उसकी सेवा करते, उसके पीछे चलते हैं, विश्वास सहित, भय सहित, उत्साह सहित, फल सहित और पूरी भरपूरी से उसकी सेवा में, हमारे बच्चों के साथ इस जमीन पर, और आपके बच्चों के बच्चे या जिस किसी भी हालत में आप क्यों ना हो, हम बादलों पर यीशु का स्वागत करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु। एनोक और एलाइजा की तरह। पहला थिस्सलुनीकियों 4:15-17-18, पहला कुरिन्थियों 15:51-52। और वहां अपने स्वर्गीय पिता के घर में, उसमें जीवन, आनंद और राज्य करेंगे, इनाम, ताजों और मेमने की शादी के भोजन के साथ। और यूहन्ना 2:3। और हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, हम सब हमेशा 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 के लिए। यूहन्ना 14:2 और 3। यीशु आपसे प्रेम करता है। Many
years que durante muchos años he couldn't bend his knees no podía doblar las rodillas and couldn't run. y no podía correr. But this evening, Pero esta noche, as Pastor said, a la medida que estabas that diciendo exercise your faith, que tenés que ejercer la he fe, went running all over. comenzó a And correr he says, I'm completely y healed. dice, estoy totalmente sano. He can run. ¿Puedes correr? Hallelujah. Bless you. Bless Dios you. te Bless bendiga. you. Bless Dios te bendiga.